सनती शहर फैसलाबाद में मुनक़िद होने वाला फैसलाबाद एक्सपो 2026 कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। नुमाइश में मुल्क भर के सनतकारों, ताजिर बरादरी, तामीराती शोबे से वाबस्ता कंपनियों और गैर मुल्की वफूद ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर ज़हीर मुग़ल की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में मुनक़िद होने वाला फैसलाबाद एक्सपो 2026 सनत, तिजारत और तामीराती शोबे के लिए एक अहम संगी मील साबित हुआ। 3 रोज़ा नुमाइश में मुल्क भर से मारूफ सनतकारों, बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सरमायाकारों ने शिरकत की, जबकि बैनुल-अक़वामी वफूद और गैर मुल्की खरीदार भी एक्सपो का हिस्सा बने। एक्सपो का सबसे नुमायां हिस्सा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्शन रहा, जहां मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी, माहौल दोस्त तामीराती मटीरियल्स, जदीद मशीनरी और नई तर्ज तामीर के मंसूबे पेश किए। शुरका ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और कारोबारी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने में दिलचस्पी का इजहार किया। नुमाइश में शरीक सनतकारों और ताजिर बरादरी का कहना था कि इस नौयत की बैनुल-अक़वामी नुमाइशें न सिर्फ मुल्की मईशत को मजबूत बनाती हैं, बल्कि बरामदात, सरमायाकारी और सनती तरक्की के नई मौक़े भी पैदा करती हैं। उनके मुताबिक फैसलाबाद एक्सपो ने पाकिस्तान की सनती और तिजारती तशख़्ख़ुस को आलमी सतह पर मजीद उजागर किया है। ऐसी बैनुल-अक़वामी नुमाइशों का तसलसल वक्त की अहम ज़रूरत है। इससे सरमायाकारी में इजाफा होगा, तामीराती शोबा तरक्की करेगा और मकामी सनत को आलमी मंडियों तक रसाई हासिल होगी। शुरका ने हुकूमत और मुतालिका इदारों से मुतालबा किया कि फैसलाबाद एक्सपो जैसी आलमी मयार की तिजारती मीलों का इनेकाद बाकायदगी से किया जाए, ताकि मुल्की सनत, तिजारत और तामीराती शोबा मजीद तरक्की करे और पाकिस्तान की मईशत को नई जहत मिल सके। सर देखिए, ये इस किस्म के एक्सपो जो है इसकी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये जैसे मैं मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सपो जो है वो अमेरिका भी अटेंड कर चुका हूँ, चाइना में भी अटेंड कर चुका हूँ, तो अभी ये कल्चर पाकिस्तान में भी बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ये जितनी भी एक्सपो होती हैं इसका मकसद यही होता है कि सप्लायर बायर्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो आपस में अपनी जो प्रोडक्ट है वो अपडेट मार्केट से रहते हैं। तो इस किस्म की एक्सपो लगनी चाहिए और माशाल्लाह ये फैसलाबाद, मेड इन फैसलाबाद के प्लेटफॉर्म से ये एक्सपो लगी है और यहाँ पे फैसलाबाद के तकरीबन सभी बड़ी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इधर हैं और हमें भी बड़ी खुशी है कि बीइंग के फैसलाबाद हमारी कंपनी जहांगीर ग्रुप फैसलाबाद से बिलोंग करती है, तो हमने भी एक छोटा सा अपना स्टॉल लगाया हुआ है। तो हम एक्चुअली बेसिकली पैकेजिंग, हमारा ताल्लुक पैकेजिंग इंडस्ट्री से है, फिर हम पेपर मैन्युफैक्चरर्स हैं और इसके अलावा हम अभी न्यूली राइटिंग प्रिंटिंग वर्जन मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गए हैं। वी आर टॉप 5 इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी प्रोडक्ट आपके डिस्प्ले में सारी देख रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ही मकसद होता है कि हमारी जो भी प्रोडक्ट है क्वालिटी इंश्योरेंस सबसे पहले होती है, कस्टमर जो है उसकी सेटिस्फेक्शन हमारा मकसद होती है। ये हमारी पूरी एक टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जहांगीर टीम या जहांगीर ग्रुप, जो हर वक्त अपने कस्टमर्स की क्वालिटीज़ और उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहता है। जहांगीर ग्रुप की तरफ से उनका पैगाम है कि हम 25 साल से इस फील्ड में हैं और हमारी क्वालिटी, हमारा स्टैंडर्ड्स आप लोगों के सामने है, जिसकी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि हमने 25 साल में अपने बिज़नेस को अपनी इबादत समझ के किया है और हमारी प्रोडक्ट ऑलवेज़, हमारी कोशिश होती है कि टॉप ऑफ द रेंज हो और इसी मकसद और इसी विजन के साथ हम वी आर टॉप इन पाकिस्तान 5। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कस्टमर्स की ही सारी जो होती है, क्योंकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ही हमें ये बताती है कि हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। Actually, we have just launched our brand Allianz and it's been a really good experience. हम यहाँ पे आए हैं, लोग आ रहे हैं, इनके साथ इंटरेक्शन हो रही है, डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट तरह के ब्रांड्स हैं और इंशाल्लाह we would like to pursue this in the future as well. And this is a really new brand and I encourage all of you to visit once www.allianz.com and it will give you a good experience of products इंशाल्लाह। ये लाहौर एक्सपो सेंटर में हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो आप क्या कहते हैं कि इस तरह की एक्सपो लगनी चाहिए? Obviously this is a very good thing in order to pursue your brand, in order to pursue your branding actually. तो यहाँ तो न्यू लोगों से कुछ राब्ते हुए हैं आपके? जी, यहाँ पे सभी आए हैं, इंटरेक्शन हो रही है, एक बिजनेस कम्युनिटी है, हमसे कोई लीड लेके आ रहा है, किसी से हम लीड्स ले रहे हैं एंड इंशाल्लाह इट विल हेल्प टू ग्रो एवरी ब्रांड इन द फ्यूचर। तो कस्टमर को क्या पैगाम देना चाहिए?
कस्टमर को पैगाम देना चाहेंगे कि यू मस्ट विजिट दिस प्लेस. इट इज़ अ वेरी गुड environment and you come here and visit all the brands and inshallah you would love to come again here. जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग फैसलाबाद से आए जी एक्सपो में पार्टिसिपेट करने के लिए। फैज़ कार्गो हमारी कंपनी का नाम है और हमारे 5 शहरों में ऑफिस हैं और ऑलमोस्ट 35 ईयर से हम काम कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर हजरात, बहुत सारे फैक्ट्रियों के लोग आए हैं, हमारा आपस में काफ़ी गपशप हो रही है और बिज़नेस मीटिंग्स भी हो रही हैं और होपफुली हम इनसे अच्छा बिज़नेस कमिटमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये कितने अर्से से काम कर रहे हैं? मैं जी 1992 से कर रहा हूँ। तो क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ आके एक्सपोर्ट सेंटर में, क्या न्यू लोगों से कुछ राब्ते हो रहे हैं? जी हमारे राब्ते में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको हम पहले नहीं मिले, तो उसकी कनेक्टिविटी हमारी बढ़ रही है ज़रा, तो ये एक अच्छी प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें भी फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं, इस तरह की एक्सपो लगनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, फैसलाबाद में भी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले और इंटरनेशनल भी एक्सपोजर होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो कस्टमर को क्या पैगाम देना चाहिए? कस्टमर्स को ये पैगाम देना चाहिए कि इनिशिएटिव लेना चाहिए, घर में बैठ के काम नहीं होते, एक दूसरे से मिलें, अपना पैसा लगाएं और काम करें, अपना मेहनत करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस नईम ज़राजी है। मैं डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग इको दोस्त मोटोबाइक। आज EBS के अंदर हमने अपना स्टॉल लगाया है और इस ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं विद अ न्यू स्पेक्ट्रम, विद अ न्यू रेंज, विद न्यू प्रोडक्ट्स। आज हमारे पास स्टॉल पे हमारे जो कन्वेंशनल 70cc शेप्स चलते हैं पाकिस्तान के अंदर, 125cc शेप चलते हैं, वो भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। साथ ही साथ हम कुछ हैवी वेट बाइक्स, आप कह लें प्रीमियम बाइक्स भी साथ में लॉन्च कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम इसी एग्जीबिशन में हमारी स्कूटीज़ की भी पूरी रेंज इंट्रोड्यूस कराने के लिए जा रहे हैं। तो सर यहाँ आने का मेन देखें मेन पर्पस सबसे बड़ा ये होता है कि हमारी बहुत सारी यूज़र्स हैं जो कि ऐसे तरह के एग्जीबिशंस या इलेक्ट्रिक एग्जीबिशंस में, आजकल आपको पता है इलेक्ट्रिक का रुझान पूरी पाकिस्तान में चल रहा है, पूरी दुनिया में ही चल रहा है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस जैसे जैसे अप हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक और ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। और इसी हवाले से हमारे यहाँ के भी जो डेली यूज़र्स हैं या जिनका डेली कम्यूट है, वो भी फ्यूल प्राइसेस को लेके बड़े परेशान हैं। तो वो कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते आते हैं, यहाँ आते हैं तो हम उनको रहनुमाई मिलती है। यहाँ से एक पूरे पाकिस्तान के अंदर मैसेज भी जाता है ऐसी नुमाइशों के थ्रू, लोगों को एजुकेशन मिलती है कि आज के टाइम में या आज के वक्त में कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, क्या कंपनी का प्रोफाइल है, वो कितनी मजबूत है, उसके पीछे क्या फोर्स है, क्या 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 ड्राइविंग फोर्स उसको जो है ना मोटिवेट कर रही है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं मार्केट में। उनको सिलेक्शन में भी आसानी हो जाती है, कंपनी का एक प्रोफाइल भी, इमेज भी क्लियर होती है। चैम्बर का डेफिनेटली हर कारोबार में जो है ना चैम्बर की सपोर्ट और चैम्बर की जो जर्नल बॉडी है उसके बगैर कोई भी कारोबार करना पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उनकी सपोर्ट अगर फेडरेशन की ना हो या चैम्बर की ना हो तो जो असेंबलर्स या जो OEMs काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, उनको एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपको भी पता है हमारे यहाँ पर जो निज़ाम है उसके लिए एक जर्नल बॉडी होनी चाहिए और उनकी सपोर्ट होती है तो ही OEMs ग्रो कर सकते हैं, तो ही OEMs आगे बढ़ सकते हैं और तो ही OEMs जो है ना वो अपना 100% दे के और मार्केट में यूजर्स के लिए अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ला सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। मैं CM मरियम नवाज साहिबा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस मामले में, जिस तरीके से वो एक्शन ले रही हैं, जिस तरीके से वो फास्ट ट्रैक में इसको प्रमोट कर रही हैं। हमें आज के वक्त में हमारे लिए एक सोर्स ढूंढना ज़रूरी है, फ्यूल की अदर ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढना ज़रूरी है। जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पे फ्यूल का बहरान आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर। चाइना को अगर हम देखें आज के दौर में आइडियल कंट्री जिसको इंसान एडमायर करता है वो चाइना है ना। जिस तरीके से उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया है, वहाँ पर फ्यूल इंजन के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, टोटल इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं, वो टोटली इंडिपेंडेंट पे जा रहे हैं। पोल्यूशन भी ना हो, कार्बन फुटप्रिंट भी कम से कम हो,
साथ साथ जिस हिसाब से आगे के वक्त नज़र आ रहे हैं या जो वॉर की सिचुएशन पूरी दुनिया में चल रही है, उसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस आगे भी इसी तरीके से डिस्टर्ब रहेंगे। तो इट्स बेटर कि हम उससे पहले पहले अपने लिए कोई एक अच्छा ऑल्टरनेट ढूंढ लें और उसको प्रमोट करें और उसके अंदर आगे से आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, Thank आपके you. कीमती